दोस्तों नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शंस अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल, भारत जोड़ो यात्रा रेडियो पर। जहां तक मुझे आज भी याद आता है कि किसी एक रेपुटेटेड मन से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साहब एन वी रमन्ना साहब ने शायद ये कहा था कि बहुत बार जो बिल्स होते हैं वो जुडिशियल स्क्रूटनी पे इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि उन पर पर्याप्त डिस्कशन नहीं हुआ होता है। तो यहाँ जो मुख्य चीज़ है पर्याप्त डिस्कशन। तो वैसे भी आजकल देख रहे हैं कि बिल्स अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम उस पर डिबेट होती है, बहुत जल्दी जल्दी पास हो जाते हैं। लेकिन जो डिस्कशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होती है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का खुद उनका वेल इन्फॉर्म्ड होना। और जो वेल इन्फॉर्म्ड होना वो कहीं ना कहीं उसका जो सबसे बढ़िया माध्यम से, डायरेक्ट माध्यम से, वो जो बीच बीच में अलग अलग इलेक्शन छोटे बड़े होते रहते हैं, म्यूनिसिपालिटी पंचायत से लेकर विधान परिषद असेंबली तक के या उपचुनावों तक के भी, उस दौरान कई तरह के सर्वे भी होते हैं, वो डायरेक्ट रूबरू होते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो राय मशवरा होता है, चाहे वो कैसा भी इलेक्शंस हो, कहीं ना कहीं जो इशू होते हैं वो नेशनल लेवल से लेकर लोकल लेवल तक, और जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम होती हैं या चल रही होती हैं उनका इफेक्ट क्या स्थानीय स्तर पे हो रहा था, स्थानीय मुद्दे कैसे नेशनल मुद्दों में कैसे कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सारी फीलिंग्स हमको उस दौरान वो इन बीच के इलेक्शंस में मिलती है। वास्तव में इन इलेक्शंस के जरिए ही जो हम रियल जो डेमोक्रेसी है बीच में जो फील करते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉन्टिन्यूस डेमोक्रेसी है बीच में जो होनी चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना चाहिए कंटिन्यूस वे में, वो इन्हीं इलेक्शंस के जरिए वो होता है। यही वास्तव में किसी भी जीवंत डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। वरना एक बार टिकट मिल गया, एक बार केवल इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिए, तो फिर बाद में 5 साल जनता ढूंढेगी कहाँ, किसको कैसे रूबरू होने के लिए तो स्वयं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए। तो इससे बेटर रास्ता मुझे कोई और नहीं दिखता। वास्तव में ये सबसे ज़रूरी चीज़ भी है। लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत, खर्चा कम ज़्यादा, इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और अगर केवल दूसरे पहलू को ही ध्यान में रख ले तो हम देखते हैं कि असेंबली इलेक्शंस को ही देख लीजिए या किसी बड़े राज्य में पंचायत म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस को ही देख लीजिए, वो भी क्या बोलते हैं हम पार्ट्स में ही करा पाते हैं। तो इस लिहाज से भी देखना चाहिए। हाँ, एक जो बेनिफिट दिखता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बीच बीच में जो इलेक्शंस से डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, और उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ कंप्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं इनको देखते हुए, जिससे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम जनता के प्रति हर समय जवाबदेह नहीं रहते हैं, उनकी चिंताएं जो बीच बीच में हैं, उनके जो व्यूज़ हैं उनके साथ अप टू डेट नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंताएं और कुछ नहीं, मात्र मनचाही सहूलियतें की ओर ये पक्ष ज़्यादा गिरता है। उम्मीद है ये एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद सर।